हे दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडीज मेंशन में। दोस्तों आप में से काफ़ी लोग का डाउट रहता है कि भैया हम इंप्रूवमेंट एग्जाम कितनी बार दे सकते हैं क्लास 12 पास करने के बाद। तो इसी का आंसर इस वीडियो में दूंगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, पूरी वीडियो देखिए, नहीं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप जितने भी 2025 में अपना बोर्ड्स देने वाले हैं, CBSE बोर्ड्स देने वाले हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले कोशिश करिए कि अपने 75% आपके मार्क्स आए। ठीक है, आप अच्छे से अपने एग्जाम दीजिए कि आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम देने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, अगर बाई चांस आपके मार्क्स कम आ जाते हैं तो कब आप इंप्रूवमेंट दे सकते हो, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर सबसे पहले आप अपना बोर्ड्स दोगे, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आने के करीब 1 महीने के बाद आपका एग्जाम होता है। ठीक है, सिर्फ एक सब्जेक्ट में आप इंप्रूवमेंट दे सकते हो उस टाइम पे। ठीक है, सबसे पहला जो आप एग्ज़ाम दोगे 12th पास होने के बाद, सिर्फ एक सब्जेक्ट में आप इंप्रूवमेंट देने के लिए एलिजिबल रहते हो। उसी ईयर आप इंप्रूवमेंट दे सकते हो। ठीक है, उसी ईयर इंप्रूवमेंट दे सकते हो, और स्कूल से फॉर्म भरे जाते हैं, और किसी एक सब्जेक्ट में, जिस एक सब्जेक्ट में आप चाहते हो कि इंप्रूवमेंट देना, दे सकते हो। जिसमें आपको लगता है कि इसमें मैं इंप्रूवमेंट दूंगा तो मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो उस एक सब्जेक्ट में आप इंप्रूवमेंट दे सकते हो। ठीक है, अगर इस एक सब्जेक्ट में कौन से स्टूडेंट इंप्रूवमेंट देते हैं, तो जैसे कि मान लो किसी का 73% आ जाता है, 72 आ जाता है, 74 पॉइंट कुछ परसेंट आ जाता है, 74.5 आ जाता है, तो यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं ना, वहाँ पे एक सब्जेक्ट में देते हैं। अगर मान लो किसी के मार्क्स ही 65% आ गए, या 60% आ गए, 60% से नीचे आ गए, तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट आप दे के अपने मार्क्स कैसे बढ़ाओगे, खुद आप सोचने वाली बात है ना। तो अगर आपको लगता है कि मुझे एक सब्जेक्ट में देने से मार्क्स जो है, मेरी जितना भी मेरी ज़रूरत है, जिस भी कॉलेज में जाना चाहता हूँ, उसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से जितना भी ज़रूरत है उतने मार्क्स में अगर मैं एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देने से बढ़ा सकता हूँ, तो एक सब्जेक्ट वाला आप इंप्रूवमेंट दे सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे एक सब्जेक्ट में दे के आप उसी साल जो है उसी साल आपका एग्ज़ाम हो जाता है। उसके 1 महीने के बाद, मतलब रिजल्ट आने के 1 महीने के बाद एग्ज़ाम हो जाता है, फिर रिजल्ट आ जाता है, तो उसी साल सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके मान लो मार्क्स जो हैं काफ़ी कम हो गए हैं, जैसे कि 60% से नीचे चले गए हैं, 65% हो गए हैं, इतने हो गए हैं कि आप एक सब्जेक्ट में मार्क्स अपने दे के 75% पूरा नहीं कर पाओगे, या जो भी आप चाहते हो, जिस कॉलेज में जाना चाहते हो, उस एलिजिबिलिटी को पूरा ही नहीं कर पा रहे हो एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देने से, तब आपको यहाँ पे एक से ज़्यादा सब्जेक्ट देने का ऑप्शन मिलता है। जो दूसरी बार आप एग्जाम देते हो, तो ये होता है नेक्स्ट ईयर। ठीक है, उसके नेक्स्ट ईयर, जैसे कि मान लो कि आपने क्लास 12 जो है 2025 में पास करी है, तो उसके नेक्स्ट ईयर 2026 में आप एग्ज़ाम दोगे। ठीक है, जो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट, मतलब मोर देन 1 सब्जेक्ट वाला एग्जाम होगा, उसके नेक्स्ट ईयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो फॉर्म है, फॉर्म 2025 में ही फिल होते हैं। ठीक है, 2025 में इसके फॉर्म फिलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और सितंबर अक्टूबर के टाइम पे ही फॉर्म आते हैं। उस फॉर्म को आप फिल करिए, और वहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट में आप चाहते हो, 2 3 4 जितने भी देने में, आप जितने भी सब्जेक्ट देकर आपके मार्क्स जो हैं कंप्लीट हो जा रहे हैं 75%, या जो भी आप कंप्लीट करना चाहते हो, तो उतने सब्जेक्ट में आप इंप्रूवमेंट दे सकते हो। और अगर आपको लगता है कि मुझे सभी सब्जेक्ट में देना चाहिए, तो सभी सब्जेक्ट में भी आप इंप्रूवमेंट देने के लिए एलिजिबल रहते हो। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट ईयर आपका एग्जाम होता है 2026, जो बोर्ड से स्टूडेंट देंगे उन्हीं के साथ आपका एग्जाम हो रहा होगा, मतलब यहाँ पे 2026 में आप एग्जाम दे रहे होगे। ठीक है, तो आपका डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। मैं जो भी बताना चाह रहा था कि आप कितने बार एग्जाम दे सकते हो, तो यहाँ पे सिर्फ आप 2 बार एग्जाम दे सकते हो, जितने भी CBSE बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब ऐसा ये नहीं कि 2 बार एक कभी भी दे सकते हो, सिर्फ आप क्लास, जैसे कि मैंने आपको जो सीक्वेंस बताया, उसी सीक्वेंस में आप एग्जाम दे सकते हो। मान लो किसी ने 2025 में क्लास 12 पास करी, और फिर 2027 में सोच रहा है कि मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ क्या, तो नहीं दे सकते आप। ठीक है, आप इंप्रूवमेंट एग्जाम 2027 में नहीं दे सकते, ये तरीका है। तो ये आप डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, और अभी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।